दोस्तों नमस्कार। आज विजय भूषण आईपीएस दास्तान का ये 66वां एपिसोड लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस प्यार और इखलाक से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरे एपिसोड्स को पसंद कर रहे हैं। मुझे वाकई बड़ा अपने आप पर गर्व महसूस होता है। ये 66वां एपिसोड जो है यह वर्ष 2000 का है, लखनऊ का है, जनपद मडियाव थाने से संबंधित यह प्रकरण था। ये लोमहर्षक कांड था जिसमें कि घर में डकैती हुई थी। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, उसकी हत्या हुई थी और उसकी एक बहन थी और उसके साथ कुछ इस तरीके से गलत कार्यों की सूचना थी। घर से सारा जेवरात, चांदी इत्यादि जो भी उनके थे, बहुत अच्छा घर था, बड़ा घर था और अच्छे लोग थे, किसानी थी, जमीन काफी थी। उस तरीके की घटना जो यह रिपोर्ट की गई, मेरे द्वारा इस घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मैं अपनी टीम और अपने समस्त सहयोगियों के साथ गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहां से बारीकी से तथ्यों को निकाला और जो बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल के करीबन थी, उससे व्यापक बातचीत एक महिला कांस्टेबल और एक महिला डिप्टी एसपी को बुलाकर की गई और उसके बाद जो है वो जिसकी हत्या हुई थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। माँ बाप घर में नहीं थे, उनके जो संबंधियों में गोंडा जनपद में कोई शादी थी उसमें गए हुए थे, सिर्फ दोनों बच्चे घर में थे। लड़की के थोड़ी बहुत जो भी इंजरी थी उसके में जो है वो डॉक्टरी कराने को पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उससे निवेदन किया गया और महिला डॉक्टर की टीम ने उसका परीक्षण किया गया। परीक्षणों परांत यह तथ्य निकलकर सामने आए। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो मैं हतप्रभ रह गया जब लेडी डॉक्टर ने बताया कि साहब इसके साथ जो है बलात्कार भी हुआ है। बहुत ही गंभीर इशू था, लेकिन जो वो लड़की थी वो मानने को तैयार नहीं थी किसी प्रकार का उससे इस बारे में कहना, क्योंकि ये लग रहा था कि बात ये समाज में ना फैले, इसलिए शायद ये लड़की चाह रही है कि इसको तथ्य को पुलिस के समक्ष न आने दिया जाए। ये चीज हमने नोट की और जो लड़का था जिसको स्ट्रैंगुलेशन किया गया था, जिसके कि गला दबा के हत्या की गई थी, उसका पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट में यह आया और कोई भी इंजरी नहीं थी। सारे फिंगरप्रिंट्स और जितना भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लाकर वहाँ पर कार्रवाई की जा सकती थी, वह सब कार्रवाई संपन्न की गई और पूछताछ के बाद इस अन्य कार्य में अपने मुखबिर मामूर किए गए और जो वहाँ पर प्रचलित गैंग थे, बदमाश थे, उन सब की धरपकड़ शुरू हुई। कई बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया, रात दिन एक कर डाला। 7-8 दिन बीत गए, कोई भी उसमें प्रोग्रेस नहीं थी। लोगों से लगातार बातचीत हम करते रहे, पूछते रहे और इस बात को अवश्य ये था कि जहन में कि बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी है, उसके बाद वह मना कर रही है और इसका मतलब कितना एक ऐसी वो बात है जो कि वो समाज के समक्ष नहीं लाना चाहती। अल्टीमेटली एक इंफॉर्मेशन डेवलप हुई और उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करके यह पाया गया कि वो जो बच्ची थी जिसकी उम्र 17 साल थी और वो 11वीं कक्षा की छात्र थी, एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसका एक लड़के से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत थी और उससे मिलना जुलना था। कुछ एनालिसिस, कुछ
तथ्यों का समावेश, कुछ लोगों से पूछताछ, कुछ मुखबिरों से गहराई से बात किया जाना और 3-4 बार मौका मुआयना करना और हर तथ्यों का परीक्षण करना, ये सब बात निरंतर मैं करता रहा और इस केस में जी जान से जुटा रहा। 8वें दिन जो है वह जिस लड़के से उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पाई गई थी, उसको मैंने रात में इंटरोगेशन के लिए मैं उसके यहाँ पहुंचा। उस लड़के की उम्र 21 साल के करीबन थी और माननीय न्यायालय से इजाज़त के उपरांत उसको दूसरे दिन मैं लेकर आया, पूछताछ की, क्वेश्चनार तैयार किए और सारे कुछ बातें पूछी गई। थोड़ा कड़ाई से पेश आए और उसके बाद वह लड़के ने जो स्टोरी बताई उससे हम सब हतप्रभ रह गए। बात असल में ये निकल कर आई कि वह लड़की और इस लड़के में आपसी प्रेम संबंध था और उनका जो एक ये जो भाई जिसकी की गला घोटकर हत्या की गई थी वह घर पर था। ये लोग दोनों रात्रि में मिला करते थे और खाना वो बनाती थी लड़की, उसमें कुछ इस तरह की सामग्री डालती थी कि लड़का देर तक सोता था। जिस दिन यह कांड उन्होंने रचा उस दिन वो लड़का बीच में ही जग गया और ये दोनों जिस प्रकार से आपस में संबंध स्थापित कर रहे थे उस लड़के ने देख लिया। ये लोग घबरा गए। उस लड़के ने कहा, ये बात मैं जरूर जब मदर फादर आएंगे उनके को बताऊंगा, तुम लोग इस तरीके से काम करते हो और मैं समझता था भैया यहाँ पर पढ़ने आता है, तुम्हें पढ़ाने आता है, तुम पढ़ती हो। ये सब बात जब उसने कही तो इन दोनों से बर्दाश्त नहीं हुई और इन दोनों को आनन फानन में इन्होंने उसको गिरा कर दोनों ने ही उसका गला घोट दिया और गला घोट के उसकी हत्या कर दी और फिर लूट का रूप देने के लिए घर में जो सामान इत्यादि रखा था, क्योंकि चाबी से खोला गया था, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो एक शक जा रहा था। लेकिन ऐसी सेंसेशनल बात उसने बताई थी, इसलिए बहुत ही बारीकी से हर कदम बहुत ही फूक फूक के रख रहे थे। जो लेडी डॉक्टर ने कहा था कि इसके साथ बलात्कार हुआ वो वही कारण था कि वह दोनों ने संबंध बनाए थे और उसके बाद हमने जो है लड़की को हिरासत में लिया क्योंकि वो पॉक्सो के अंतर्गत थी, नाबालिग थी। महिला जितने भी नियम कानून थे, महिला सिपाही, महिला पीएसपी को बुलाया गया पूछताछ के लिए और हिरासत में लेकर उसको जो बाल सुधार केंद्र प्रथम दृष्टया भेजा गया। लड़के को कड़ाई से पूछताछ की गई और बाद में उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया जिसने कि कन्फेस किया और लड़की ने जब बाल सुधार केंद्र गई वहाँ पर उसने बताया कि हाँ, हम मेरे में और उसमें उस प्रकार का संबंध था और छोटा भाई जो था वह जग गया और वही हत्या का उसका कारण बना। तो दोस्तों देखो ये बात कहाँ से कहाँ इस घटना ने ऐसा मोड़ लिया कि एक अच्छा खासा लड़का जो कि 14 साल का था, 8वीं कक्षा का छात्र था, होनहार था और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी किसने की? उसकी बहन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर। खैर वो मैंने इसमें चार्जशीट लगवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई कराई। लड़के को बहुत ही कड़ी सजा दिलाने में मैं सफल रहा। लड़की चूंकि नाबालिग थी तो उस नाबालिग पे जो कार्रवाई की जा सकती थी मैक्सिमम तौर पे वह कोर्ट द्वारा की गई और घटना का अनावरण हुआ जो एक सेंसेशन पैदा हो गया था क्षेत्र में। उस सेंसेशन की समाप्ति हुई और उसका एप्रिसिएशन हम सबको मिला। तो ये आज 66वां एपिसोड मैं आपको के समक्ष प्रस्तुत करके इस आशा के साथ कि 67वें एपिसोड में मैं शीघ्र उपस्थित होता हूँ और फिर एक ऐसी ही घटना आपके समक्ष रखूंगा। ये बात हमेशा याद रखिए कि अपराध एक आहट देता है, क्योंकि वह लड़का जो था वह अमूमन घर आता था। माता पिता निहायत सज्जन शरीफ थे,
वह उस आहट को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, और इस तरह से एक लोमहर्षक कांड यहाँ पर घटित हुआ, जिसमें कि जो मुलजिम थे सब जेल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और फिर शीघ्र मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।